अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार अरहर की दाल, जिसको बनाने के लिए मेरे पास जो है वो आधा पाव अरहर की दाल है और इसी के साथ ही मेरे पास जो है वो 3 से 4 लहसुन के जवे हैं। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। तो व्यूवर्स, आप इस दाल को देख सकते हैं, ये कुछ चने की दाल से मिलती जुलती दाल है और जो है वो मगर ये जायके में बिल्कुल अलग होती है। इसका जायका बहुत मज़े का होता है। अब जो मेरे पास बघार के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें है 1/2 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद सूखा धनिया, एक तेज़पात है, कुछ करी लीव्स हैं और थोड़ा सा मेरे पास जो है वो ज़ीरा है 1 टीस्पून के करीब, और 4 मेरे पास गोल मिर्चें हैं और थोड़ा सा लहसुन है मेरे पास, और इसी के साथ ही 1 टेबलस्पून राई दाना है मेरे पास यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने दाल को भिगो के रख दिया है। इसे मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रखा है और जब ये 15 मिनट इसे पूरे हो जाएंगे तो मैं 1 लीटर पानी के अंदर इसे बॉईल कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1 लीटर के करीब पानी है। अब मेरी दाल को भीगे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे जो है वो पैन में डाल लूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि इसे मैं अच्छे से जो है वो पैन से निकाल के, और इसी के साथ ही जो मेरे पास 1 लीटर पानी है वो मैं ऐड कर लूँगी। और इसी के साथ ही अब जितने मेरे पास जो मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। सफ़ेद सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास यहाँ पे, और सब 1-1 टीस्पून ही है मेरे पास। सबकी क्वांटिटी मैंने सेम ली है। और अब इसी के साथ ही कुछ लहसुन के जो है वो जवे में डाल दूँगी। यानी ये मैंने 1 से 1.5 जवा मैंने इसके अंदर खाली डाला है और बाकी मैंने बघार के लिए चीज़ें रख दी हैं। और यहाँ पे से मैं अच्छे से मिक्स करके इसे लीड लगा के, नमक जो है वो इसमें मैं लास्ट में डालूंगी, अभी नमक इसमें ऐड नहीं करना है वरना आपकी दाल जो है वो गलने में ज़्यादा टाइम लगाएगी। तो अभी लीड लगा के जो है वो इसे मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि मेरी दाल अच्छे से गल जाए। तो वीवर्स, ये कितने ख़तरनाक तरीके से बॉयल हो रही है, इसमें बहुत सारे बबल्स आ रहे हैं और जो है वो चलें इसे गलने तक के लिए छोड़ देते हैं। ये दाल गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। जिस तरह मसूर की दाल होती है देखने में वो भी पतली ही होती है बट वो जल्दी गल जाती है, ये दाल गलने में बहुत टाइम लेती है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है वो तकरीबन ये हाफ़ गल चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें नमक ऐड कर लूँगी। पूरी तरह से नहीं गली है। मैं यहाँ पे नमक 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे अब। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं इसे मैशर की मदद से मैश कर लूँगी, यानी घोटा लगा लूँगी इसका एक बार। और ये आप देख सकते हैं, ये अभी बीच में कुछ दाने इसके जो है वो साबित ही हैं। इसे बॉईल करते हुए मुझे जो है वो 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। और अब जो है मैं अच्छे से इसके दाने दाने को मैश कर लूँगी। कुछ लोग जो है वो इसे ब्लेंडर के अंदर या जो है वो हैंड मिक्सर के साथ इसका जो है वो मिक्सचर बना लेते हैं या इसका पेस्ट बना लेते हैं, तो उससे इसका जायका ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए अच्छे से ये मैश हो चुकी है और ये देचके का भी थोड़ा सा हाल जो है वो बुरा हो चुका है। तो देखिए, मेरी दाल बहुत अच्छे से अब ये मैश भी हो चुकी है और गल भी चुकी है। तो इसी के साथ ही अब मैं इसे तड़का लगाने की तरफ चलती हूँ। तो अब हम इसके बघार का सामान तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बघार के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर अब मैं ऑयल डाल लूँगी। और ऑयल जो है मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करूँगी क्योंकि दाल पकाते हुए मैंने ऑयल का यूज़ नहीं किया है और आपको पता ही है कि बघार में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल डाल लिया है और इसी के साथ ही मेरे पास यहाँ पे 3 जवे लहसुन के हैं जिनको मैंने काट लिया है, ये देखिए। और इसी के साथ ही मेरे पास एक बे लीफ है, थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद सूखा धनिया है, 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और एक थोड़ी सी मेरे पास लाल मिर्चें हैं, 3 दाने मेरे पास जो है वो गोल वाली मिर्चों के हैं। और इसी के साथ ही मेरे पास 1 टीस्पून जो है वो राई दाना है। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो मैं अब एक हरी मिर्च को कट लगा के वो भी इसके अंदर डाल लूँगी ताकि जो है वो इसका भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डालें। आप सिर्फ ज़ीरे का और गोल वाली मिर्चों का भी बघार लगा सकते हैं। बघार आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसका भी जो है वो सब चीज़ों को एक एक करके मैं इसमें डालती जाऊंगी और एक मज़ेदार सा बघार तैयार हो जाएगा।
तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी एक बार। मैं थोड़ा सा बीच में हरा धनिया भी डाल दिया है ताकि मेरा जो है वो बघार ज़्यादा अच्छा बन जाए। आप हरा धनिया जो है वो लास्ट में भी डाल सकते हैं और ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, अगर आप ना डालेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। अब जो है ये बघार का जो जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर डालने की बारी आती है। तो अब जो है वो बहुत एहतियात के साथ आपने डालना है और मैंने फ़ौरन से लीड इसलिए इसके ऊपर लगा दी है ताकि जो भी बघार का जो अरोमा है वो इसी के अंदर ही थोड़ी देर तक रहे। और ये देखें अब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसी के साथ ही व्यूवर्स अब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यकीन मानिए बहुत मज़े की बनती है। अब मैं यहाँ पे कुछ हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर लें, ना चाहें तो आप ना ऐड करें। और इसी के साथ ही मेरी ये मज़ेदार सी दाल बन चुकी है। अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने सारी निकाल ली है सर्विंग बाउल के अंदर और ये आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार बनी। आप चाहें तो आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ या बॉयल्ड राइस के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। और इसी के साथ ही व्यूवर्स ये आप देख सकते इसी हैं के कि साथ ही कैसी मुझे बनी दीजिए है। ये इजाज़त। पास से मैं इंशाल्लाह आपको ताला दिखा देती मिलती हूँ हूँ। एक नई और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।